दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है। उस देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ है जो कि भगवान बुद्ध के बताए गए शांति, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द की नीति में भरोसा करता है, विश्वास करता है। उस देश पर आतंकी हमला किया गया है जो कि महात्मा गांधी के बताए गए अहिंसा के रास्ते पर चलता है। लेकिन जब यह आतंकी हमला किया गया है तो इसको लेकर के हमारे ही देश के कुछ लोगों के द्वारा, खास करके बीजेपी के समर्थक और देश की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश किया जा रहा है जो कि बेहद ही खेदपूर्ण है और दुर्भावना से ग्रसित है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आप अपना दिमाग यहाँ पर लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि किस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है और आप उस ट्रैप में फंसते हुए चले जा रहे हैं और जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप अपने ही देश के एक समुदाय विशेष के विरोध में खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो हमला हुआ है हमारे देश के ऊपर, ये जो हमलावर हैं, जो आतंकी हैं, ये कौन है? इनका संबंध पाकिस्तान से है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को सह देता है, उनको पालता है, पोसता है और वही आतंकवादी आकर के हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। वो हमारे देश में कैसे आ जाते हैं? जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसको लांघते हैं, उसको पार करके और भारत पहुंचते हैं। सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है। और जब केंद्र सरकार ने यह मान लिया है कि हाँ हमसे चूक हुई है, हमसे गलती हुई है, फिर आप सोचिए कि इस आतंकी घटना के पश्चात अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगला जा रहा है? जब से ये घटना हुआ है आप देखेंगे कि इस देश की जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो लगातार इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, नफरती चिंटू जो हैं, वो लगातार इसको हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। उस काम के लिए हिंदुस्तान के अपने ही देश के मुसलमानों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस काम को हमारे देश के मुसलमानों ने किया ही नहीं है। ये काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। ये काम जो हुआ है वो भारत सरकार की चूक के वजह से हुई है। तो फिर इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की गलती कहाँ है? जो यहाँ के लोग जो हैं, गोदी मीडिया के लोग, अंधभक्त लोग, ये सब मिल करके और हिंदुस्तान के अपने ही देश के मुसलमानों को एक तरीके से दुश्मन की तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनके खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना तार्किक है, कितना लॉजिकल है, इसके ऊपर आप ज़रूर एक बार सोचिए, विचार कीजिए। बीजेपी के नेता जो कि सांसद है निशिकांत दुबे लगातार इस चीज़ को लेकर के और नफरती ट्वीट कर रहे हैं, कलमा पढ़ने की बात कर रहे हैं, स्वरा भास्कर को टारगेट कर रहे हैं कि जिसने धर्म बदल लिया वो भी हमें ज्ञान दे रहा है। बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ यूनिट है वो ट्विटर पर ट्वीट करता है, एक पोस्टरबाजी लगा करके उन्होंने धर्म पूछा है, जात नहीं पूछा है। और इस चीज़ को लेकर के जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर भी इस बात को विपक्ष के नेताओं ने उठाया था कि इसको क्यों हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश किया जा रहा है, क्यों इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखने की कोशिश की जा रही है और क्यों हमारे ही देश के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी समर्थित लोगों के द्वारा और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया के द्वारा। इस आतंकवादी घटना और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। विपक्ष ने अपना पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी की सरकार को दे डाला है और उनको खुली छूट दे रखी है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो कार्रवाई करना है करिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिसे कि लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसे कि दुश्मनों की तरह व्यवहार किया जा रहा है इस देश के भाजपा समर्थित लोगों के द्वारा, गोदी मीडिया के लोगों के द्वारा, वही मुसलमान शुक्रवार को
जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के पश्चात जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर एक प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन में वो आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हुए देखते हैं। मैंने कहा था कि इस देश का हर एक नागरिक देशभक्त है और उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, लेकिन अपने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को सह देने के लिए, अपने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को बढ़ावा देने के लिए भाजपा समर्थित जो लोग हैं वो इसको हिंदू मुस्लिम के रंग में रंग रहे हैं। आप एक और बात यहाँ पर समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको समझना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया पहलगाम के अंदर, उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर तनाव बढ़े, जो धार्मिक विद्वेष है वो बढ़े, इसीलिए उन्होंने धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके यहाँ के लोगों को गोली मारी, हिंदुओं को गोली मारी। और विडंबना देखिए आप कि इस देश की जो गोदी मीडिया है, इस देश के अंदर जो भाजपाई अंधभक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी उसी धर्म की बात कर रहे हैं। यानी क्या है कि आतंकवादी जो धर्म के नाम पर गोली मार रहे हैं, उन्हीं की बात को कहीं ना कहीं हमारे देश के जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हमारे देश को बांटना चाहते हैं। और आप भी धर्म की बात कर रहे हैं, आप भी धर्म के नाम पर हमारे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? इस बात पर आपको गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। आतंकवादी जिस मंशा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने पहलगाम के अंदर आक्रमण किया, वहाँ पर लोगों को मारा धर्म पूछ करके, अपने उद्देश्य में वो कायम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने उद्देश्य में वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर लोग बट रहे हैं। बहुसंख्यक जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और यही उनकी तो सफलता है, इसी में तो उनकी खुशी है, यही तो उनका उद्देश्य था। तो इस चीज़ से हम सबको बचने की ज़रूरत है। इस देश में पैदा हुआ हर व्यक्ति देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, उसको इस देश से प्रेम है। और अंत में मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि अगर आप सचमुच में आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, अगर आप सच में आतंकवाद को देश से ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने समर्थकों के ऊपर नियंत्रण करना होगा। आपको बीजेपी के नेताओं के ऊपर, निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के ऊपर नियंत्रण करना होगा और इनको समझाना होगा कि ये रात दिन हिंदू मुस्लिम का राग अलापना छोड़ दें। आपको राजनीति से ऊपर उठनी होगी, तब जा कर के आप सच्चे मायनों में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। क्योंकि यही आपके समर्थक हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और देश में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, जो सौहार्द है, जो प्रेम है, उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।